मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन भक्तों के मनों का स्वागत है जिनका मन अक्सर धर्म संकट में फंस जाता है, उलझ जाता है। अब ये धर्म संकट क्या है, इसे समझ लीजिए। धर्म संकट का अर्थ होता है कि जब दो काम कुछ ऐसे आ जाएं कि दोनों में से हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें एक काम को छोड़ना पड़ता है। दोनों काम ज़रूरी होते हैं, दोनों काम धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो उस कर्तव्य के अंतर्गत जो दोनों कार्य आते हैं, उन दोनों को हमें करना है, लेकिन दोनों कर नहीं सकते। करना कोई एक ही है, चुनाव एक का करना पड़ता है दोनों में से। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो भक्त बड़े धर्म संकट से घिर जाते हैं। मैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भक्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि हम तो भक्त हैं ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में भक्तों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सभी भक्त हैं। तो अब जो बात आ रही है धर्म संकट की, उसे समझने के लिए इस मन के सवाल को हम ध्यान से सुनेंगे, और जब हम इस सवाल को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा धर्म संकट क्या है, और उस धर्म संकट से जो मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हो गई है उसे भी दूर किया जाएगा। तो सुनते हैं सबसे पहले मन का सवाल। जय श्री राम, जय हनुमान वीरा। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम मंजू सूरी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आपके लिखे उपन्यास रघुवंशनाथ मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था सुंदरकांड पाठ करने का, शाम को 5 से 6 बजे। आज घर पर कोई आ गया शादी का निमंत्रण देने के लिए। पाठ शुरू कर चुकी थी, पर मजबूरी के लिए उठना पड़ा। मन बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। रिश्तेदार 25 या 27 साल के बाद आए थे। मैंने उन्हें संदेश भी भेजा था कि आप थोड़ा देर से आए। फोन कर रही थी तो फोन नहीं लग रहा था। अब मन बहुत बेचैन हो रहा है कि पाठ करते हुए मैंने बीच में स्टार्ट कर चुकी थी, बीच में उठना पड़ा। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुजी। सुना आपने इनका मन का सवाल। दो स्थितियों में फंस गई हैं। एक क्या कि एक संकल्प लिया था कि इनको पाठ करना है, उसे खंडित नहीं करना, और दूसरा क्या, घर में अतिथि आने वाले थे। अब अपनी तरफ से इन्होंने एक प्रयास किया कि मेरा संकल्प ना टूटे, तो अतिथियों को संदेश भी पहुंचाने का प्रयास किया। मतलब वो सारे प्रयास किए जिनसे वे आने वाले अतिथियों को कह सकें कि आप कुछ देर बाद आइएगा, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। और वे उसी समय आ गए जब इनके पाठ करने का समय था। अब इन्होंने क्या किया, उस पाठ को छोड़ा और अतिथियों का सत्कार किया। अब इनके सामने दो धर्म संकट थे कि अपने संकल्प को पूरा करना या फिर अतिथियों का सम्मान ना करना। ये ऐसा भी कर सकती थी कि उनसे कहती कि भाई ऐसा है, मेरा तो पाठ करने का समय है, आप 1 घंटा इंतज़ार कीजिए, मैं पहले पाठ करूँगी फिर आपका सेवा सत्कार करूँगी। लेकिन इन्होंने उसका चुनाव नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा किया। ये दूरदर्शिता होती है। क्या चुनना है हमें धर्म संकट के समय। तो यदि ये अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं तो वो जो कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। हो सकता है हनुमान जी इनकी परीक्षा लेने आए हों कि अगर अतिथि आ जाए तो तुम अतिथि का सत्कार चुनोगी या मेरे पाठ को चुनोगी। हमारी सांस्कृतिक मान्यता है अतिथि देवो भव, कि जो अतिथि है वो देवता के समान है। और जब देवता ही घर में आ जाए तो फिर देवता का पाठ करने की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी का ही पाठ कर रही थी ना, और हनुमान जी ने ही अतिथियों को भेज दिया और इन्होंने उनका सेवा सत्कार किया। तो ये बिल्कुल सही निर्णय था। हम जो भी कुछ पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाएं कि वो मानवता के गुण से सराबोर हो उठे। और मानवता का गुण क्या है कि हम किसी भी प्रकार से जो संवेदनाएं हैं उनकी रक्षा कर सकें। अब वो अतिथि भी इनके पास 20 साल बाद आए। अब बात
इसके नहीं है कि 20 साल बाद आए या 20 दिन बाद आए, बात यह है कि वे आए और इनको निमंत्रित करने आए थे। अब उस स्थिति में ये जो निर्णय रहा इनका, ये बहुत अच्छा निर्णय था। इसके लिए इनको आत्मग्लानि से बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। अब वे लोग सुने इस बात को जो निरंतर अपने पाठ करते हैं, और पाठ के बीच में यदि इस प्रकार का कोई व्यवधान आ जाता है तो वो क्या करते हैं, बड़े कट्टर हो जाते हैं, रिजिड। वो कहते हैं नहीं, हम तो अपना पाठ नहीं छोड़ेंगे, हमारा तो ये समय है, हम तो इसी समय करेंगे। तो वो जो ज़िद है, वो जो हठ है, वो जो कट्टरता है, वो भक्ति का नाश करती है। भक्ति में कट्टरता नहीं चाहिए। भक्ति तो बड़ी लोचदार होती है, बहुत फ्लेक्सिबल। उसमें इतनी अधिक लोच होती है कि वो किसी की संवेदनाओं को ठेस ही नहीं पहुंचाते। एक उदाहरण के द्वारा बात स्पष्ट करता हूँ। एक साधु था, तो उस साधु ने कहा कि हम 10 दिन का उपवास रखेंगे, और अपने शिष्यों से भी कहा कि हम सब 10 दिन का उपवास रखेंगे। सभी मान गए, क्योंकि जो योग के पथ पर होते हैं उनके लिए 10-10 दिन का उपवास रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उनके उपवास का पहला ही दिन था कि वो एक गांव से गुज़र रहे थे। तो उस गांव के एक किसान को पता लगा कि वो साधु उनके गांव से होकर जाएगा। तो उसने तो पूरे गांव को न्योता दे दिया कि सब आओ, वे साधु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं और उनके स्वागत सत्कार में मैं पूरे गांव को जिमाऊंगा। और वो साधु महाराज के पास पहुंचा कि महात्मा जी आप आइए, मैंने आपके लिए पूरे गांव को न्योता दिया है, आकर आप भी भोग लगाइए। अब जितने उनके शिष्य थे वो साधु महाराज की ओर देखने लगे कि अब क्या कहते हैं ये। उनको पता था कि तो 10 दिन के उपवास पर हैं और बड़ा कठोर संकल्प वाले हैं, ये हठ योगी हैं, मानेंगे नहीं, भोजन ग्रहण करेंगे ही नहीं। तो साधु ने कहा कि अच्छा, तुमने हमारे लिए भोज का आयोजन किया? तो बोले कि हाँ महाराज, और कुछ पैसा वैसा तो था नहीं, लेकिन आप आए इसलिए मैंने साहूकार से थोड़ा पैसा भी उठा लिया। तो आपके लिए, आपके स्वागत के लिए कि आप पधारे हैं मेरे गांव में और मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं, तो ये भोज है। तो सबसे पहला भोग आप लगाएं। वो थाली सजा कर ले आया। तो महात्मा ने खूब शक्कर खाया और शिष्यों को भी कहा भाई खाओ। वो बोले जी नहीं, हम तो उपवास पर हैं, हम तो नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा मत खाओ। तो उस साधु ने खूब शक्कर खाया। खा पी कर जब वो चले तो शिष्यों ने कहा ये आपने क्या किया, आपने ही खुद अपना नियम तोड़ दिया और आप हमें कहते हैं कि संकल्प में रहना चाहिए, तो आपने वो संकल्प क्यों तोड़ दिया भोजन के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, वो संकल्प हमने अपने शुद्धिकरण के लिए रखा था, हम सभी ने। लेकिन तुमने उस किसान की भावना देखी, कितने भावपूर्ण होकर उसने इस भोज का आयोजन किया था। अरे उपवास हम कल 1 दिन बाद से रख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि हम उसका भोजन ग्रहण नहीं करते तो उसका दिल टूट जाता, उसका हृदय कितने दुख से भर जाता कि मैंने उनके सम्मान में इतने बड़े भोज का आयोजन किया और उनके लिए ही मैं नहीं खिला सका। और उसके पास पैसा वैसा था नहीं, मांग तांग के लाया तब उसने भोज का आयोजन किया। तो मुझे तो उसकी भावना को देखना था, मुझे तो उसके भाव की रक्षा करनी थी। ये उपवास क्या होता है, 2 दिन बाद रख लेंगे, नहीं भी रख लेंगे तो क्या हुआ। और वो जो उसका भोजन मैंने खाया वो मेरे शरीर ने खाया। मैं तो अभी भी उपवास पर हूँ, क्योंकि उपवास करने वाला तो भीतर का तत्व था, वो सदा उपवासा रहता है। और तुम लोग बाहरी रूपरेखा पर अटके रहे। अरे तुम भी यदि उस प्रसाद को ग्रहण करते तो तुम भी उपवास से ही रहते, भोजन करके भी तुम उपवास से रहते। तो मूल बात क्या है कि जब भी इस प्रकार के कोई धर्म संकट आए तो अपनी पूजा पाठ को प्राथमिकता न देकर हमें भावनाओं को और संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसका यही उद्देश्य है कि हम अपने भीतर किस प्रकार से करुणा को और अधिक विकसित कर सकें। तो सारा खेल करुणामय होने का है, अपने को पिघलाने का है, मेल्ट करने का। तो जो पिघलाने की यात्रा है इसी के लिए भक्ति और पूजन किया जाता है। तो आप सब भी इस पिघलने की यात्रा पर चलिए
और यदि इस प्रकार के धर्म संकट आते हैं तो उनमें से चुनाव उसका कीजिए जिसमें आप संवेदनाओं की रक्षा कर सकें। राम राम।